आज के इस पड़ाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। हम लोग सरकार चला रहे हैं और इस बात के लिए आप लोगों को भी ये संकल्प लेने की जरूरत है। कोई भी सामाजिक उन्माद या कोई गलत भेदभाव करने का षड्यंत्र रचेगा, उसको भी सबक सिखाने का काम करना हो। आप लोग जाए तो सही, लोग इंतजार में हैं और आने वाला समय में पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही होगा, महिलाएं भी जिला अध्यक्ष बन सकती है, प्रखंड अध्यक्ष बन सकती है, पंचायत अध्यक्ष भी बन सकती है। इस संकल्प के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के बाद का ये पहला अधिवेशन है, महाअधिवेशन है, जो एक अलग मायने के साथ एक और लंबी यात्रा की तैयारी के लिए, एक बड़ी तैयारी के साथ ये महाअधिवेशन आयोजित हुआ है। हमें गर्व है कि हम सब लोग इसके गवाह बन रहे हैं और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के एक लंबी यात्रा के बाद अब और लंबी यात्रा झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे तय करेगी, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य की जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा, कई सारी चीजें आज के इस महाअधिवेशन में समाहित है। आज के इस पड़ाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से एक लंबी यात्रा के लिए आगे बढ़ेगा। आज के इस महाअधिवेशन में आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी जो परिचय के कभी मोहताज ना रहे। हाँ, ये जरूर था कि हम सभी लोगों ने मिलकर, आप सभी लोगों ने मिलकर, राज्य की जनता ने मिलकर, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोगों ने मिलकर आदरणीय शिबू सोरेन जी से उनको गुरुजी बना दिया था और कहीं ना कहीं ये सम्मान, ये प्यार इस राज्य की जनता ने इनको दिया और उस मान, सम्मान और प्यार का भी एक एक कर्ज इन्होंने राज्य की जनता को वापस भी किया। अपना बचपन, जवानी, बुढ़ापा इस राज्य की जनता, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के लिए कुर्बान कर दिया। ऐसे वक्त में इनकी संघर्ष रही है। यूं तो हर वक्त अपने आप में अलग कहानी के साथ होती है। इनके वक्त में भी जहां सीमित संसाधन में इस राज्य की जनता की रक्षा के लिए संकल्प लेना, इस राज्य के जल जंगल जमीन की हक अधिकार की लड़ाई लड़ना,
सामंती विचार वालों से लोहा लेना यह साधारण बात नहीं है। और ये साधारण बात के साथ साथ ये आम व्यक्ति ये सपना भी नहीं सोच सकता। और आज के समय में तो बिल्कुल ही बहुत ही विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं जहां समाज के प्रति, राज्य के प्रति, गरीबों के प्रति शोषितों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाती हो। और आज सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश शिबू सोरेन से नहीं, गुरुजी के नाम से हमारे पार्टी संस्थापक को जाना जाता है। आज हम लोगों के लिए गौरव की बात है, अनगिनत क्रांतिवीरों के बीच में से एक आज हम लोगों के बीच में है। वैसे कई सारे लोग मंच पे आपको दिखेंगे जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग रहे हैं। और इन्होंने पार्टी को पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह चलाया। हर एक व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सभी उनके लिए एक बराबर, एक नजर उनके लिए था। राज अलग करने का संघर्ष था, अब सत्ता की संघर्ष है। इस राज को संवारने, सजाने का संघर्ष है। ये झारखंड पूरे देश में, विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहां के लोग इतने सीधे सरल स्वभाव इस राज्य के लोगों का रहा है कि आए दिन कोई ना कोई किसी रूप में इस राज्य में आता रहा और यहां के लोगों को छलता रहा, ठगता रहा और उनके हक अधिकार को मारता रहा। चाहे वो सरकार बना करके, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे वो बिचौलियों के रूप में, चाहे वो व्यापारी के रूप में, अलग अलग चेहरे से लोगों ने इस राज का दोहन करने का काम किया। और ये बहुत विचित्र स्थिति इस राज्य में है। जो राज पूरे देश का पेट पालता हो, उस राज के लोग भूख से मरे, ये विश्वास करने की बात नहीं थी। लेकिन हमने ऐसे हालात देखे कि लोग यहां पर भूख से मरने के लिए मजबूर हुए। किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। जब किसान आत्महत्या करना शुरू कर दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव जीवन चलेगा कैसे। आप खाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, राज्य की जनता क्या खाएगी, देश की जनता क्या खाएगा। इसीलिए देश आजाद होने के बाद इस राज्य को एक कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इस देश को किसान के बगैर इस देश की परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज किसान इतने मजबूर और इतने बेहाल स्थिति में है, पूरे देश की किसान आज हतोत्साहित है।
आप लोग कई सूचना तंत्रों के माध्यम से आपने दिल्ली के किसान आंदोलन को देखा, सुना, पढ़ा। ऐसा संघर्ष भारत देश के इतिहास में कभी किसी समूह ने एक साथ इतने लंबा संघर्ष एक सांस में किया हो। और उस संघर्ष में 1000 से अधिक किसानों की जान चली गई, लेकिन उस संघर्ष से पीछे हटे नहीं। अंतोगत्वा संघर्ष इतना मजबूत होता गया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये गरीबों की ताकत है, ये किसानों की ताकत। हक अधिकार की लड़ाई कौन लड़ता है? पूंजीपति व्यापारी नहीं लड़ते। हक अधिकार की लड़ाई गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग लड़ते हैं। देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, लेकिन आज के दिन में भी जात पात का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव खत्म नहीं हो पाया। वही एकता कायम करना होगा। और आज हम लोग सरकार चला रहे हैं और इस बात के लिए आप लोगों को भी ये संकल्प लेने की जरूरत है, कोई भी सामाजिक उन्माद या कोई गलत भेदभाव करने का षड्यंत्र रचेगा, उसको भी सबक सिखाने का काम करना होगा। सिपाही पुलिस से कितना काम होगा जब तक समाज और राज्य के लोग जागरूक ना रहे। इसीलिए चूंकि हम लोग इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर कार्य योजनाओं को तैयार करते हैं, हम ये कार्य योजना में नहीं देखते कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है ना ईसाई है, किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। यहां सभी एक बराबर की नजरों से हम उनको देखते हैं। आज बताइए, क्या मैया सम्मान योजना सिर्फ हिंदू को मिल रहा है, सिर्फ आदिवासियों को मिल रहा है? सभी वर्गों को मिलता है। कोई भेदभाव का कोई उसमें जगह नहीं है। इसीलिए सबसे पहले पार्टी के अंदर अनुशासन सबसे मुख्य बिंदु है। पार्टी के अंदर अनुशासन सब लोगों के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो या पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हो या जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, सबके लिए अनुशासन समान है। अब संगठन को पूरे देश में बढ़ाने की हम बात करते हैं। ये तभी बढ़ेगा जब हम ईमानदारी से पार्टी के प्रति समर्पित हों। आज हम ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके बाल बच्चे, परिवार में जितने भी लोग हैं, सब लोग पार्टी के प्रति कैसे समर्पित हों, ये भी आपको सुनिश्चित करने की जरूरत है। तभी हम इस सफर को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे। बड़ी आशा उम्मीद के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका मिला 2019 में। महागठबंधन के द्वारा बहुमत आई
और उस बहुमत में थोड़ी सी कमजोरियां भी रही, जिसकी वजह से विपक्ष के लोग आए दिन सरकार गिराने में लगे, लेकिन वो अपने मंसूबे पे कामयाब ना हो पाए। अंततोगत्वा हम लोगों ने भी कमर कसकर उनके साथ दो दो हाथ करने का निर्णय लिया, और जब 5 साल के कार्यकाल को राज्य की जनता ने देखा तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य की जनता, हमारी झारखंड की 3.25 करोड़ जनता जुमलों पर नहीं बल्कि हकीकत पर चलती है और काम के आधार पर पुनः आपको सरकार में बैठाने का काम भी करती है। मैं आज की इस मंच से राज्य के 3.25 करोड़ की इस जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपको पता है, आप जितनी ऊंचाई में चढ़ते हैं चुनौती वैसे ही बढ़ती है। इसीलिए इतने बड़े मैंडेट के साथ, इतने बड़े बहुमत के साथ अगर सरकार की जिम्मेवारी मिली है तो आशाएं, उम्मीद भी उसी प्रकार होंगी। आज हमें पता है आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के उन विचारों को हमने अपने सोच में, आत्मा में समा रखा है कि इस राज्य की जनता को क्या चाहिए, यहां के किसानों को क्या चाहिए, यहां के नौजवानों को क्या चाहिए, यहां आने वाली पीढ़ी को हमको कैसे संवारना है। और आज धीरे धीरे विगत के 5 साल तो इस राज्य के भविष्य निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने में ही लगा रहा। अब चीजें दिखने भी लगेंगी। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा, अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली, मोहल्ला मोहल्ला में पैदा हो गया। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ, और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है। आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है। हमें ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को, इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। हम लोग कैसे जोड़ें, इस पर हमें नीचे पंचायत लेवल से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक में काम करना पड़ेगा। योजनाओं के माध्यम से तो हमने कई सारी चीजें आपके सामने रखा है, बस आपको वहां जाकर के उनको अपने साथ जोड़ना है। आप लोग जाएं तो सही, लोग इंतजार में हैं, और आने वाला समय में पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही होगा, महिलाएं भी जिला अध्यक्ष बन सकती है, प्रखंड अध्यक्ष बन सकती है, पंचायत अध्यक्ष भी बन सकती है। इस संकल्प के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे गतिविधियां होती हैं किसी क्षेत्र में, पूरे राज्य में, किसी जिला में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में, जो आपको भी
परेशान करता हो, संगठन को भी परेशानी होती हो, पार्टी को भी परेशानी होती हो। इसीलिए आप लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग सरकार में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां कोई गलत हो रहा है तो उस पर हम लोग आंखें बंद कर लें। वहां पर भी हमें खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए अभी हम लोग बहुत, क्योंकि अब के समय बीते वक्त नहीं लगता और बहुत अलग तरीके के राजनीतिक विचारों को लोगों ने पूरे राजनीतिक माहौल में बिखेर रखा है। इसके अंदर हम लोगों को कैसे अपनी राजनीतिक गतिविधियां करनी है, ये भी समय समय पर आपको निर्देशित किया जाएगा। और हम इस आशा उम्मीद के साथ कि सभी कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ उन कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे और सभी माननीय हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा।